बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 630 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि प्रिंसेस जूफेन से बोलती है, जूफेन क्या तुम डीमन स्कीमिंग सेक्टर को छोड़ रहे हो? और अगर तुम छोड़ रहे हो तो तुम इस बार कहाँ पर जा रहे हो? कम से कम हम लोगों को एक क्लियर लोकेशन बता दो, नहीं तो हम लोग तुम्हें ढूंढेंगे कैसे। उसकी ऐसी बात सुनकर जूफेन कहता है, मैं घर जा रहा हूँ। घर वाली बात सुनकर प्रिंसेस और स्वेंगर उससे पूछती हैं, क्या सच में? जिस पर जूफेन कहता है, हाँ, नहीं तो मैं तुम लोगों को इतने दिन तक इंतज़ार क्यों करवाता। मिस्टिकल हेवन सेक्ट को छोड़ो और तुम दोनों हम लोगों के साथ आओ, और जब मैं अपने सेक्ट का मिशन कंप्लीट कर लूँगा तब हम लोग घर जा सकते हैं, जिससे तुम दोनों लड़कियों को कोई परेशानी नहीं होगी। जूफेन की ऐसी बात सुनकर दोनों खुश होते हुए कहती हैं, ठीक है। और फिर सीन कुछ देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग एक टाउन में पहुँच गए होते हैं और सभी लोग हंसी खुशी आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक से चलते चलते स्वेंगर की आंख ब्लैंक हो जाती है और वो अचानक से ज़मीन पर गिर जाती है, जिससे सभी लोग वहाँ पर चिंतित हो जाते हैं। और जूफेन भी चौंकते हुए कहता है, आखिर क्या हुआ? जिस पर स्वेंगर उसे बताती है कि मुझे नहीं पता, बस अचानक से मेरा हार्ट कांप गया, पर ये अब ठीक है। और फिर जूफेन अपनी पावर्स का यूज करते हुए आसपास की एरिया को स्कैन करता है और अपने मन में सोचता है, आसपास कुछ भी नहीं है, शायद ये एक बीमारी हो सकती है। और ये सब सोचने के बाद वो सबसे कहता है, तो ठीक है, अब आगे बढ़ो। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग एक घने जंगल को देखते हैं, जहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट से एक केव की एंट्रेंस खुल जाती है। और उस केव को देखकर कोई जोर जोर से हंसते हुए कहता है, हाँ, यही है यून क्लैन की एंसेस्ट्रल लैंड। आखिरकार हम लोगों ने इतने सालों बाद इस जगह को ढूंढ ही लिया। और जो ये सब हंस के बोल रहा होता है वो कोई और नहीं, यूवेन योंग होता है, मतलब कि टियानो एम्पायर का सेकंड प्रिंस। और फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है, एल्डर ब्रदर, रॉयल फादर, जब मैं इस यून क्लैन के एंसेस्ट्रल लैंड का पूरा सीक्रेट ओपन कर लूँगा और इस वेस्टर्न लैंड के नंबर 1 मैन को फाइंड कर लूँगा, तब मैं श्योरली यूएन क्लैन की ग्लोरी वापस ले आऊँगा और आप दोनों का बदला लूँगा। और तुम्हारे लिए थर्ड ब्रदर, तुम कमीने देशद्रोही जिसने हमारे क्लैन को बेच दिया, तुम बस रुको, तुम्हारे भी अच्छे दिन अब ख़त्म होने वाले हैं। और फिर सेकंड प्रिंस का सबऑर्डिनेट ब्लैक ईगल उससे बोलता है, सेकंड प्रिंस, मैं आगे जाके रास्ते को देख के आता हूँ, इसलिए आप कृपया सावधान और मेरे पीछे रहिए। जिस पर सेकंड प्रिंस कहता है, बहुत अच्छे, और ब्लैक ईगल, तुम्हारा थैंक यू। और फिर इसके बाद वो दोनों केव में घुस जाते हैं और ब्लैक ईगल एक मसाल लेकर उस केव में आगे बढ़ने लगता है और सेकंड प्रिंस उसके पीछे होता है। और चलते चलते सेकंड प्रिंस ब्लैक ईगल से बोलता है, ब्लैक ईगल, तुम्हारे मदद के बिना मैं इस जगह पर कभी भी नहीं आ पाता। और इस यून क्लैन के एंसेस्टर लैंड में पहुंचने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे चुनौतियों को पार किया है, जैसे कि फॉर्मेशन ट्रैप्स और बहुत सारे मैकेनिज्म्स हमारा रास्ता रोक रहे थे, और पता नहीं इस चीज़ में कितने लोग मर गए और बहुत तो भाग भी गए, और अब मैं सिर्फ अकेला बचा हूँ। और तुम ही एक ऐसे हो जो लाइफ और डेथ तक मेरे साथ है, और आज से तुम और मैं ब्रदर्स हैं। सेकंड प्रिंस की ऐसी बात सुनकर ब्लैक ईगल अपने मन में सोचता है, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि अगर मैं क्राउन प्रिंस के ऑर्डर्स को फॉलो करूँगा और इस सेकंड प्रिंस को एक पॉन की तरह यूज करूँगा तो ये सेकंड प्रिंस मुझे इस तरह ट्रीट करेगा। और वो बोलने ही जा रहा होता है, उससे पहले उसका पैर एक ट्रैप पर पड़ जाता है और अचानक से उन दोनों के नीचे की ज़मीन हट जाती है और वो दोनों एक गड्ढे में गिरने लगते हैं। और वो गड्ढा बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है और गिरते गिरते सेकंड प्रिंस ब्लैक ईगल से कहता है, ब्लैक ईगल, क्या तुम हवा में उड़ सकते हो? जिस पर ब्लैक ईगल कहता है, नहीं, ये गड्ढा बहुत ही ज़्यादा अजीब है, मेरे जैसा एक डिग्निफाइड हेवनली प्रोफाइंड रिलम एक्सपर्ट यहाँ पर नहीं उड़ सकता। और हम लोगों को ये भी नहीं पता कि हम लोग कब तक गिरेंगे, और गिरेंगे तो हम लोगों का क्या होगा। और हेवनली प्रोफाउंड रिलम रेडिएंट स्टेज के एक स्टेज पहले आता है और नीचे गिरते गिरते सेकंड प्रिंस बहुत ही ज़्यादा डर गया होता है और वो डरते डरते कहता है, अब सब कुछ ख़त्म हो गया, और अगर इसी स्पीड से हम लोग सतह से टकराएंगे तो हम लोग मर जाएंगे। अब मैं मरने वाला हूँ, हेवेंस मुझे मरा हुआ देखना चाहता है। और वो लोग नीचे गिर ही रहे होते हैं कि उन दोनों के नीचे एक पोर्टल ओपन होता है, और जैसे ही वो लोग उस पोर्टल से टकराते हैं
वो लोग एक अलग ही दुनिया में आ जाते हैं और उन लोगों के सामने एक बुढ़ा आदमी खड़ा होता है और वो देखने में काफ़ी ही पावरफुल लग रहा होता है। और वो बुढ़ा इन दोनों को देख के कहता है, मैं 10 एंसेंट एम्परर्स में से एक हूँ और मैं यून क्लैन का एंसेस्टर हूँ, एम्परर यून, और मेरी सोल का एक छोटा सा टुकड़ा यून क्लैन को गार्ड कर रहा है। क्या तुम लोग मेरे डिसेंडेंट्स हो और मुझे रिस्पेक्ट पे करने के लिए आए हो? पहले तो सेकंड प्रिंस और ब्लैक ईगल उसी की तरफ आश्चर्यचकित होकर देख रहे होते हैं और उन दोनों को अपने तरफ ऐसे देखते हुए देखकर एंसेस्टर कहते हैं, अगर तुम लोग सच में मेरी ब्लड लाइन के हो तो मेरे सामने घुटने टेकने में क्या दिक्कत है, और अगर तुम लोग मेरी ब्लड लाइन के हुए तब मैं तुम दोनों को पीस और सेफ्टी दूंगा। एंसेस्टर को देखकर क्राउन प्रिंस अपने मन में सोचता है, तो क्या यून क्लैन के एंसेस्ट्रल लैंड में इतना खतरनाक एक्सपर्ट छिपा बैठा है? और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि एंसेस्टर बोलते हैं, अगर तुम लोग मेरे क्लैन के नहीं हो और यून क्लैन के फॉरबिडन ग्राउंड को पार करके यहाँ पर आए हो तो इसका मतलब है तुम लोगों की यहाँ पर हड्डियाँ भी नहीं बचेंगी। एंसेस्टर की ऐसी बात सुनकर सेकंड प्रिंस और ब्लैक ईगल काफ़ी ही ज़्यादा डरने लगते हैं और ब्लैक ईगल अपने मन में सोचता है, इस जगह पर केवल यून क्लैन के मेंबर्स ही इंटर कर सकते हैं और अगर कोई दूसरा यहाँ पर आता है तो वो मरेगा। और फिर क्राउन प्रिंस कुछ सोचता है और डायरेक्ट एंसेस्टर से कहता है, एंसेस्टर, मैं यून क्लैन का डिसेंडेंट हूँ और मेरा नाम यून योंग है। सेकंड प्रिंस को ऐसे झूठ बोलते हुए देखकर ब्लैक ईगल अपने मन में सोचता है, सेकंड प्रिंस, तुम सच्ची में बदल चुके हो, तुम अपने रूट्स को भी भूल रहे हो और अपना सरनेम भी छोड़ रहे हो। और फिर ब्लैक ईगल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और एंसेस्टर से कहता है, एंसेस्टर, मैं भी यून क्लैन का डिसेंडेंट हूँ और मेरा नाम यूनिंग है। उन दोनों की ये बात सुनकर एंसेस्टर अपनी पावर्स यूज करते हैं जिनसे उनकी आंखें ब्लू कलर में चमकने लगती है और वो उन दोनों को स्कैन करने लगते हैं और फिर वो गुस्से से बोलते हैं, तुम दोनों की इस मॉर्टल आँखों से मैं ये बता सकता हूँ कि तुम दोनों मेरे ब्लड लाइन के नहीं हो और तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई कि मेरी ब्लड लाइन होने का नाटक करना। तुम लोली कॉमनर्स, तुम यून क्लैन के फॉरबिडन ग्राउंड में आए हो। और इसके बाद एंसेस्टर अपनी पावर्स का यूज करते हुए आसमान से बड़े बड़े आग के गोले बरसाने लगते हैं और वो गोले सेकंड प्रिंस और ब्लैक ईगल की तरफ बढ़ने लगते हैं और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना।